बैठ जाइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हम अभी हमारा गाइडेड मेडिटेशन का सेशन जो 15-20 मिनट हमें करना है, हम शुरू करेंगे। तो कल के मैंने कहा था हम लोग स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, हमारा नेक और हमारा जो बेस है वो सब एक सीध में रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। हम ज़्यादा आगे झुकेंगे भी नहीं, पीछे भी झुकेंगे नहीं। हमारे शोल्डर्स एकदम रिलैक्स्ड है। आंख बंद कर लेंगे और सबसे पहले हम 3 प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। डीप इन्हेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, एक दीर्घ श्वसन जिसको कहते हैं। हम दीर्घ सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग 3 बार केवल। हमने 3 बार प्राणायाम दीर्घ श्वसन कर लिया है। अब हम ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। कल हमने जिस प्रकार सोचा था उसी प्रकार पहले हम सोचने का प्रयास करेंगे। इमेजिन करेंगे कि हम अपने ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर से बाहर आ गए हैं और हम अपने आप को देख रहे हैं। हमारा स्थूल शरीर यहाँ अल्मोड़ा में, इस हॉल में एक कुर्सी पर बैठा है और हम सामने खड़े होकर अपने शरीर को देख रहे हैं। कोशिश कीजिए, अपने आप को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। कल का पूरा दिन आपने सुन लिया है, आप स्थूल शरीर नहीं हो। आपके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, आपके भीतर एक कॉजल बॉडी, कारण शरीर है, उसके पीछे एक चैतन्य ज्योतिर्मय स्वरूप, हमारा आत्मा जिसे कहते हैं, वही परमात्मा आत्मा रूप से, चैतन्य रूप से हमारे भीतर है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानि कर्षति। मेरा ही अंश शरीर में स्थित होकर मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये जो मैं है वो परमात्मा का अंश है, इसलिए इसको शरीर के भीतर जीवात्मा कहते हैं। अब हम सूक्ष्म शरीर को लेकर जीवात्मा अपने स्थूल शरीर को देखने का प्रयास कर रहा है। ये प्रयास जितना सफल होगा उतना ही आपका स्थूल शरीर एकदम स्वस्थ, रिलैक्स्ड हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और आपको एकदम खूब आराम हो गया,
रिलैक्सेशन फील होगा। अब हम हमारा मेडिटेशन, ध्यान, हमें ध्यान जिस चीज़ पर करना है, जिसके ऊपर ध्यान करना है, वह है हमारा स्वरूप। और वो स्वरूप हमारा है ज्योतिर्मय, प्रकाशमय। उसी के कारण यहाँ मन, अंतःकरण जिसको कहते हैं, प्राण और ये पंच महाभूतों का शरीर टिका हुआ है। वो स्वरूप हमको कल्पना करना पड़ेगा आज, क्योंकि हमने उसे रियलाइज़ नहीं किया, हमने उसकी अनुभूति नहीं की है। इसलिए हम कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे। और ये जो इमेजिनेशन है, ये जो कल्पना है, ये जो भाव है, इसके पीछे हमारे महापुरुषों की अनुभूतियाँ हैं। इसके पीछे हमारे शास्त्र है, शास्त्रों का आधार है, महापुरुषों की अनुभूतियाँ है। हमारी अपनी अनुभूति उनके साथ मिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, आपका स्वरूप जो ये स्थूल शरीर के भीतर है, एक सूक्ष्म शरीर है, मन है, जिसको हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण कहते हैं। उसके भी पीछे एक हमारा बोधमय शरीर है, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं, जो निद्रा में, डीप स्लीप, सुषुप्ति में, गूढ़ अवस्था में हमें ले जाता है। जो हमारी डीप स्लीप होती है, तब हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों सो जाते हैं, हमारा मन भी सो जाता है। डीप स्लीप में मन का कुछ नहीं, लेकिन जब हम वो गूढ़ निद्रा से बाहर आते हैं, हम स्वप्न देखते हैं। स्वप्न देखते हैं अर्थात हम सूक्ष्म शरीर में खेलते हैं। वहाँ पर भी जगत है, वहाँ पर सब इंद्रियाँ हैं, और हम इसी जगत में जो संस्कार लिए हैं, उनको सूक्ष्म शरीर में देखते रहते हैं। उसमें हमें सही सही रेस्ट, विश्राम नहीं मिलता। ड्रीमलेस स्लिप जब हमें मिलती है, तभी हमें सही विश्राम मिलता है। वह हमारा कारण शरीर है। वो कारण शरीर के पीछे भी स्वरूप है। स्वरूप के कारण ही कारण शरीर वहाँ है। उसको अज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान में ही हम अंतःकरण, प्राण, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, इन सबको मैं मानते हैं। अभी ये हमें प्रयास करना है कि जो रियल मैं है, जो वास्तविक मैं है, ममैवांशो जीवलोके, मेरा ही अंश जीवलोक में, जीवभूत सनातन, सनातन समय से जीव बनकर रहता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और आकर्षण करता है किसको? मन को, अंतःकरण को, इंद्रियों को वो आकर्षण कर रहा है। इसीलिए जब हम हमारे स्वरूप में बैठ जाएंगे, चैतन्य में, प्रकाश में बैठ जाएंगे, तो हमें दिखेगा प्रकृति अपना काम कर रही है, हमारा किसी से कोई संपर्क नहीं है, हम आनंदमय हैं, हमारा स्वरूप आनंद है, ज्ञान है और अस्थि स्वरूप है। अस्थि भाति प्रिय जिसे कहते हैं, सच्चिदानंद के गुण क्या है? अस्थि भाति प्रिय, सच्चित आनंद, वही हमारे अंदर एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक अंश से मैं पूरी सृष्टि में बैठ गया हूँ। वही चैतन्य हमारे भीतर है। कल्पना कीजिए, वो चैतन्य एक प्रकाश पुंज जैसा है, एक फ्लड ऑफ लाइट, इस प्रकार हमारे अंदर बैठा है, अंतःकरण के भीतर। अब उसको कल्पना करो, इमेजिन करो, उसने पूरे शरीर को कवर कर लिया है। आप प्रकाश के अंदर चले गए, एक लाइटेड रूम के अंदर, जहाँ बाहर पूरा डार्कनेस है, वहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं, पूरा प्रकाश 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 लाइट दिखता है।
ऐसा हमारा पूरा शरीर प्रकाश प्रकाश प्रकाशमय हो गया है, ऐसा इमेजिन करो, कल्पना करो। एकदम नहीं पूरा कर सकेंगे, लेकिन कल्पना करो कि अंदर का फ्लड लाइट लें, मेरा पूरा शरीर अंदर का प्रकाशमय कर दिया है। स्विच ऑन करने से ट्यूबलाइट प्रकाशमय हो जाता है, पहले वो प्रकाश नहीं फेंकता, स्विच ऑन करने से वो प्रकाश फेंकने लगता है। उस प्रकार अपने शरीर को वो ट्यूबलाइट बना दो और कल्पना करो कि ये ट्यूबलाइट के प्रकाश में, ये तो सामान्य प्रकाश नहीं है, ये तो चैतन्य का, आत्मा का प्रकाश है, स्वरूप का प्रकाश है, जिसने पूरी सृष्टि को व्याप्त करके रखा है। कल्पना कीजिए, केवल वो ही पूरी सृष्टि में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे वही है। फिर आगे लिखेगा, मेरे सामने तो कुर्सियाँ है, लोग हैं, नहीं है, वो लोग सब प्रकाश में मेल्ट हो गए हैं, मेरे पीछे लोग हैं, सब मेल्ट हो गए, अल्मोरा विलीन हो गया है प्रकाश में। पूरी पृथ्वी को प्रकाश में विलीन कर दो, ऊपर उठ जाओ, पृथ्वी खत्म हो गई, केवल एक प्रकाश का अनंत सागर है। हम प्रकाश स्वरूप उस अनंत सागर में गोता लगा रहे हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे क्या है? केवल प्रकाश। ये सही अस्तित्व है। उसी के ऊपर जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं अनुभूत हो रही है। ये तीनों अवस्थाएं हम उसी के ऊपर देख रहे हैं। जब उस प्रकाश में हम चले जाएंगे तो तीनों अवस्थाएं खत्म हो जाती है। इसी को ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहते हैं। श्री राम कृष्ण जिसको माँ कहते थे प्रकाश में, वो प्रकाश में माँ का ही अस्तित्व है। क्यों माँ बोला है? क्योंकि वो प्रकृति स्वरूपा है। उसी के भीतर ये तीन गुण खेलते हैं, तीन अवस्थाएं खेलती है। निर्गुण निराकार परब्रह्म में कुछ नहीं है। निर्गुण निराकार परब्रह्म प्रकृति माँ बन के अपने के साथ खुद ही खेल रही है। तो हम केवल उस स्वरूप में जो हमारी प्रकृति का माँ का वास्तविक स्वरूप है, हम बात करेंगे बाद में कि कैसे यही माँ का रियल स्वरूप है। आज माँ की चर्चा करनी है। इसी माँ को हम हमेशा हृदय में रखने की कोशिश करेंगे। प्रकाश सागर में हम आगे पीछे दाएं बाएं केवल प्रकाश का अस्तित्व अनुभव कर रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म नाम रूप की जितने भी वस्तुएं हैं सब प्रकाश में गल गई है, मेल्ट हो गई है। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए। आज का इमेजिनेशन कल का रियलाइजेशन है। ये स्वामी तुरानंद जी कहते हैं, जो जितना सूक्ष्म फाइन इमेजिन कर सकता है वो उतनी सूक्ष्म फाइन अनुभूति कर सकता है। ये जागृत अवस्था ये भी एक मनोजगत ही है। मन अगर दूसरी तरफ होगा तो इंद्रिय काम नहीं कर सकती। इंद्रिय मन के साथ एक होकर हमें जागृत अवस्था में सब कुछ बोध कराती है, अनुभव कराती है। मन अलग हो गया, इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती। मन के पीछे वो चैतन्य सत्व गुण है, प्रकृति का सबसे पावरफुल गुण सत्व गुण, जिसका स्वरूप ही प्रकाश में। कोई कल्मश नहीं, कोई अंधेरा नहीं, केवल शुद्ध सात्विक, शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा एक। क्योंकि शुद्ध मन सत्व गुण का पहला रिफ्लेक्शन है। इसलिए हम
सफ़ेद प्रकाश रूप में अपने आप को कल्पना कर रहे हैं। प्रकाश के सागर में डूब जाओ, 5,000, 10,000, 20,000 फीट गोता लगाओ, कुछ भी नहीं है, केवल प्रकाश प्रकाश प्रकाश। और हम स्वयं भी प्रकाश स्वरूप हैं। जो भी नाम रूप आँख के सामने आए, मन में आए, आँख बंद है लेकिन मन की आँख देख रही है, कुछ नाम रूप प्रकाश देखेगी, उस रूप देखेगी, उसको प्रकाश के साथ मिला दो, एक कर दो, मेल्ट कर दो प्रकाश के अंदर। जैसे एक आइस क्यूब पानी में गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, पानी के साथ एक हो जाता है, जल के साथ एक बनकर जल रूप हो जाता है। वैसे कल्पना कीजिए हम भी उस प्रकाश सागर के साथ एक हो गए हैं। अब हम पुनः उस प्रकाश सागर से कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और अंत में स्थूल शरीर, ये हमारी ग्रॉस बॉडी, हम इस ग्रॉस बॉडी में आएंगे, स्थूल शरीर में पुनः आएंगे। और जो सत्स्वरूप है, जिसका उपनिषदों में, भगवद गीता में भी, मांडुक्य उपनिषद जिसमें वो प्रणव कहते हैं, ओंकार कहते हैं, इस ओंकार के आलम्बन से हमें ये तीनों अवस्थाओं के पीछे स्वरूप में जाना है। तीनों कमरे हैं, सत्वगुण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसके पीछे हम रहते हैं। लेकिन नॉर्मली हम तीनों कमरों में खेलते हैं, कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुषुप्ति। हम ये हमारा ध्यान 3 ओंकारों के साथ समाप्त करेंगे। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या, सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। आज हमें जिनका चिंतन करना है और जिनके जीवन के आलोक में
हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो हम वो देखेंगे। माँ का जीवन मोटे तौर से आप लोग जानते हैं क्या हुआ, हम छोटे मोटे डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना समय भी नहीं है। लेकिन माँ के जीवन में ऐसी कुछ बातें हम देखते हैं जिसे माँ कौन थी और माँ का चिंतन कैसे होना चाहिए ये हमें समझता है। श्री राम कृष्ण माँ के बारे में क्या कहते थे? वो मेरी शक्ति है, इसको और उसको अभिन्न समझना। हम लोगों ने जो साधु मुख से पुराने साधुओं की कुछ बातें सुनी हैं, जिनको डायरेक्ट डिसाइपल्स का संग मिला था। हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में बेलूर मठ पे थे तो हमारे जो एक आचार्य थे स्वामी जयदेवानंद जी आचार्य थे और उनकी माँ खोका महाराज से दीक्षित थी। तो उनके घर में पुराने बहुत साधु लोग जाते थे और कुछ बातें बताते थे, बोलते थे। तो हमें महाराज कहते थे ये बातें तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगी, बहुत सी बातें किताबों में नहीं है। किताबों में साधारणतः वो भी बातें मिलती है जो सबके लिए है और सबको उससे लाभ पहुंचेगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है अब जो बहुत सटल होती है, किसी इंडिविजुअल के लिए होती है, लेकिन वो हम सब के लिए काम करती है। अभी तो बहुत सी बातें किताबों में आ गई, लोगों ने कुछ मानी नहीं, सबको प्रकाशित कर दिया। और आप लोगों में से किसी ने सब किताबें तो पढ़ी होगी, रामकृष्ण एज वी सॉ हिम। तो उसमें एक सुंदर छोटी सी बात है, हम लोगों के काम की बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो ठाकुर के रामलाल दादा जो भतीजे थे, रामलाल दादा को ठाकुर ने एक उपदेश किया था, वो जल्दी मिलता नहीं कहीं, लेकिन बहुत उपयोगी है। ऐसी बात है, रामलाल दादा को ठाकुर ने क्या कहा था? रामलाल दादा को कहा था कि जब तुम ध्यान में बैठोगे, जब ध्यान करोगे, हम जब करते हैं, जब में बैठोगे ध्यान करोगे तो अपने 1 फीट के अंतर पर अपने इष्ट की मूर्ति पूरी देखने की कोशिश करो। ऐसे कल्पना करो कि 1 फीट यहाँ पर इतनी बड़ी पूरी इष्ट की मूर्ति बैठी है। अब उसकी तरफ देखते देखते मन में भी वही चित्र लाओ, देखोगे तो वही देखोगे। इससे क्या होगा? हमारा मन जो जप के समय, ध्यान के समय चला जाता है बाहर, दूर निकल जाता है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा। ऐसी अनेक बातें जो हमारे साधक जीवन में उपयोगी है, ऐसे डायरेक्ट कभी कभी इन लोगों के मुंह से मिलती है। किताबों में कुछ बातें लिखी है, छूट जाती है हमारी। जयदेवानंद जी हमें बहुत सी कुछ बातें ऐसी बताते थे कि जो मैंने उन लोगों ने डायरेक्ट डिसाइपल्स के मुंह से सुनी है। शरद महाराज स्वामी शारदानंद जी जब पहली बार दक्षिणेश्वर में गए, श्री राम कृष्ण सब जानते थे। जब भी उनके पास कोई उनका युवा भक्त आता था, वो जानते थे कौन है। श्री राम कृष्ण का विवाह भी कैसे हुआ था? अरे इधर उधर क्यों खोजते हो लड़की को? जयराम वाटी में रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में लड़की चिन्हित करके रखी है। माने वो आम जब भगवान को अर्पण करना पड़ता है तो उसको एक धागा बांध के रखते, कपड़े से ढक के रखते। क्यों? कि यह आम भगवान को चढ़ेगा। वैसे राम मुखोपाध्याय की बेटी चिन्हित है अवतार के साथ मिलने के लिए। आपने सुना होगा, माँ जब 2 साल की थी और ठाकुर वहाँ तारकेश्वर गए थे, तारकनाथ की सिहड़ गए थे, शिवजी के वेश में थे। किसी महिला के गोद में 2 साल की शारदा थी। शारदा इसमें कौन है तो किससे शादी करेगी? छोटी सी शारदा 2 साल की, दोनों हाथ से श्री राम कृष्ण को दिखाती है, बोलती इधर। कैसा? अवतारों को जन्म से ही वे कौन है ये मालूम होता है। हम लोगों को वो अपना हम कौन है, अभी क्या है और कहाँ जाएंगे कुछ मालूम नहीं रहता। इसलिए हम सब समय सत्य को नहीं जानते, इसलिए हम लोग अज्ञान में है, इग्नोरेंस में है। जब ये लोग ज्ञान में आ जाते तो इनके सामने सब स्पष्ट हो जाता है। ये लोग सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा जानते हैं कि उसका स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिष्य को कहा था दीक्षा के समय हाथ पकड़ के, तुमने 10 साल पहले स्वप्न में ये देखा था,
उसने 10 साल पहले स्वप्न में शिवजी को देखा था, शिवजी ने तुमको ये मंत्र दिया था, ये स्वामी जी ने यहाँ पकड़ के बोल दिया। अब देखिए स्वामी जी की ज्ञान दृष्टि क्या थी, स्वामी जी क्या देखते थे, हम कल्पना नहीं कर सकते। श्री राम कृष्ण देव आर पार देखते थे सबको, किसी को भी जो उनके सामने आता था। शरद महाराज तो उनके अंतरंग शिष्य थे। ये रामकृष्ण भावधारा जिन्होंने चलाई, वो उसके एक प्रमुख बहुत बड़ा कारण थे। और उन्होंने आखिरी तक अपना जनरल सेक्रेटरी का पद छोड़ा नहीं। स्वामी जी मुझे जनरल सेक्रेटरी बना के गए हैं, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। सब लोगों की इच्छा थी कि वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। जब वो ठाकुर के पास गए तो ठाकुर ने कहा कि देखूं तुझ में कितनी शक्ति है, तू कितना भार पेल सकता है। और उनकी गोद में जाके बैठ गए ठाकुर। और शरद महाराज को बताया कि देखो ये और वो जो नौबत में है वो एक है, नौबत में है। और कहते हैं, हमने जो घटना सुनी है कि उसी दिन शरद महाराज को कहा कि देखो तुम आए कैसे, बोले चल कर आया हूँ। तो बोले जाने के समय पहले नौबत से 4 पैसा लेके जाना, नौबत से 4 पैसा ले जाना, और गाड़ी से जाना, पैदल मत जाना, क्योंकि 16-17 साल के थे शरद महाराज। और बता दिया था ये और वो एक है। अब शरद महाराज जब नौबत खाना आपको मालूम है 6x6 का है, वहाँ पास में जाके वो चौखट पर ऑलरेडी 4 पैसा रखा था, वहाँ पर 4 पैसा रखा हुआ था। अब शरद महाराज जब 4 पैसा उठाने गए तो देखा माँ ध्यानस्थ बैठी है। और शरद महाराज ने मन ही मन माँ को प्रणाम किया ध्यान में। और वो देखते हैं कि माँ नहीं है, माँ की जगह साक्षात ठाकुर है। शरद महाराज ने बाद में कभी माँ के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं। जैसे हम लक्ष्मण ने सीता माई का चेहरा कभी देखा नहीं था, केवल पैरों की तरफ नजर थी, चेहरा कभी देखा नहीं था। और शरद महाराज इसी प्रकार बोले माँ की फोटो दिखाया कि माँ का सादर में ये फोटो के साथ, बोले मालूम नहीं, मैंने माँ को चेहरा कभी देखा ही नहीं, ढंग से देखा ही नहीं, घूर के देखा ही नहीं। ये शरद महाराज थे। और माँ क्या कहती थी शरद महाराज के बारे में, शरद मेरा वासुकी है, शरद मेरा वासुकी है, मेरा भार सब लोग नहीं ले सकते, शरद ले सकता है। क्यों? क्योंकि शरद महाराज उसी के लिए आए थे, वो आध्यात्मिक अधिकार लेके आए थे। ये माँ साधारण माँ नहीं है। श्री राम कृष्ण की शक्ति। एक बार विरजानंद जी महाराज बहुत कम उम्र में ये बरानगर मठ में आ गए थे। बरानगर मठ छोड़ के आलम बाजार मठ में आना जाना था। शशि महाराज उनको कभी कभी मैथमेटिक्स सिखाते थे, तो उनका आना जाना था। वो लोग तो देख सकते थे किसका अधिकार क्या है। और विरजानंद जी को माँ के पास भेजा था, माँ ने उनको दीक्षा दी थी। दीक्षा देने के बाद माँ के साथ और घनिष्ठ संबंध हो गया। माँ बहुत बार जब पहले से आई थी, वो भी बड़ा प्रसंग बहुत ही एकदम हृदय को स्पर्श करने वाला है। हम सब लोग माँ को भक्तों के साथ घिरी हुई गोपाल माँ, गोलाप माँ, योगेन माँ, इनके साथ देखते हैं। लेकिन श्री राम कृष्ण देव ने शरीर छोड़ने के बाद में माँ 1 साल तक कामारपुकुर में रही थी। ठाकुर ने कहा था अपना घर छोड़ना मत, किसी के सामने हाथ मत फैलाना, ये ठाकुर ने माँ को बोला था। और माँ ने उपदेश का पालन करके जयराम कामारपुकुर में घर में रहती थी, जो ठाकुर का एक कमरा था। माँ के वो दिन बहुत खराब थे, जैसे सामान्य घरों में होता है उस प्रकार माँ को निग्लेक्ट किया गया था। माँ को जो 7 रुपये ठाकुर की पेंशन मिलनी थी वो भी बंद करा दी गई थी। माँ के हाथ में कुछ पैसा नहीं था। माँ को वस्त्रों की कमी, खाने पीने की कमी, चावल और वो कुंदरू होता ना, कुंदरू के पत्ते उबाल कर माँ खाती थी बहुत बार, कुछ नहीं होता तो नमक लगा के। ये दिन काटे हैं। केवल स्वामी जी, देखो ये ठाकुर माँ स्वामी जी, ये तीनों ही ये भावधारा के ऐसे स्तंभ है। ठाकुर माँ तो दोनों एक है। इसलिए ठाकुर और माँ के एक समझ में, ओपिनियन में और डिसीजन में कभी बदलाव नहीं आया, कभी बदलाव नहीं आया। कल देखेंगे हम कि माँ स्वामी जी को कौन सी नज़र से देखती थी।
स्वामी जी क्या थे। तो माँ का भाई, छोटा भाई अभय चरण, जिनकी जल्दी मृत्यु होगी, जिनकी पत्नी पगली मामी थी, वो पगली मामी के जो पति थे अभय चरण, वो मेडिकल की शिक्षा ले रहे थे कलकत्ते में। वो स्वामी जी से कभी कभी मिलते और स्वामी जी बोलते माँ का ये एक भाई सही सही भाई है, बाकी तो दो बुद्धू है, सब यही सही भाई है। उसके साथ स्वामी जी बात करते थे। एक बार वो अभय चरण कलकत्ते जाने के समय जयराम वाटी से कामार पुकराया, दीदी को मिल के जाएंगे। माँ की अवस्था देखी, खाने का पता नहीं, कपड़े फटे हुए हैं, मलिन वस्त्र, लेकिन माँ अधिकतर समय ध्यान में डूबी रहती थी। माँ को अपने स्थूल शरीर का बोध नहीं था। इस प्रकार उसने माँ की अवस्था देखी। सीधा जाके कलकत्ते में जाके नरेंद्र से बोले, नरेंद्र भैया आप तो कहते हो कि हमारी दीदी जगन्माता है, दुर्गा है, भगवती है। वो दुर्गा भगवती की अवस्था कैसी है देखो, चावल है तो पत्ते नहीं, पत्ते नहीं तो चावल नहीं, चावल पत्ते है तो नमक नहीं, कपड़े में 17 गांठें मार के कपड़ा पहन रही है। स्वामी जी की आंख खुल गई। स्वामी जी बोले, अरे हमने माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तुरंत जाके योगेन, गोलाप माँ, योगेन माँ, मास्टर महाशय, सबको, जो प्रमुख भक्त थे उनको सबको मिलाया। और ये सब 2, 3, 4 स्त्री भक्त, 2, 3 भक्त, निरंजन महाराज वगैरह 2, 3 साधु लोग, ये सब जाके जयराम वाटी में गए। माँ की अवस्था देख के सबको रोना आ गया। अरे हमारी जगदम्बा, यही जगदम्बा ऐसी। और फिर उन्होंने कलकत्ते लाया था, कभी घुसुड़ी के घर में किराए से रखा, कभी नीलांबर बाबू उद्यान घर में रखा, कभी बलराम बाबू के घर में रही, कभी मास्टर महाशय के घर में रही माँ। लेकिन तब ये सब भक्त लोग माँ के पास आना जाना करते थे। लेकिन शुरुआत का 1 साल माँ ने वो भी देखा था। लेकिन चूंकि वो माँ शारदा थी और उसका स्वरूप परमा प्रकृति का था करके, वो ऐसे दिन भी किसी को कुछ नहीं, बिना बोले चुपचाप 1 साल काट दिया माँ ने। ये माँ ने एक बार शारदा प्रसन्न माँ को, त्रिगुणातीतानंद जी ने पहले माँ की बड़ी सेवा की है, उनको कह दिया था मैं परमा प्रकृति हूँ, मैं ही परमा प्रकृति हूँ। और ये आलम बाजार मठ में इन्होंने सुना, विरजानंद जी ने, कि शारदा प्रसन्न महाराज को माँ ने बोला परमा प्रकृति है। तो वो बोले अरे मैं भी पूछूंगा। वो भी चले गए। उस समय माँ नीलांबर बाबू गार्डन हाउस में रहती थी, किराए से लेकर ये लोग माँ के लिए लेते थे, जहाँ पंचतपा वगैरह माँ ने किया था। तो वहाँ पर माँ के पास जिद की विरजानंद जी ने, माँ आप कौन है, आपने ऐसा कहा था। ये तो बच्चे थे ना, छोटे थे, आपने उनको कह दिया था कि आप परमा प्रकृति है। तो बोले हाँ बेटा, मैं ही वो परमा प्रकृति हूँ, वही मेरा स्वरूप है, ये माँ ने कह दिया था। विरजानंद महाराज उछलते कूदते आलम बाजार मठ में गए, सबको बता दिया वहाँ, और जो साधु लोग थे, माँ ने मुझे भी बताया, माँ ही परमा प्रकृति है। अब ये सुनकर काली महाराज जो वहाँ तपस्या करते थे, वहाँ एक कमरा था, काली दानव का तपस्या, तपस्वी काली का कमरा बोल के वहाँ बोलते थे। उसमें वो दिन रात ध्यान करते थे और पढ़ते थे, कुछ काम नहीं करते थे, केवल जब ध्यान करते थे। और स्वामी जी ने उनको अलाउ किया था, बाकी लोगों को बोले उसका काम मैं करूँगा, उसको जब ध्यान करने दो। काली महाराज पंडित भी थे, साधक भी थे। उन्होंने ये लेकर ये जो एक माँ की स्तुति की रचना की, जो आज जिसको हम प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम नर रूप धराम जनतापहराम ये बोलते, ये स्तोत्र की रचना की। और काली महाराज चले गए नीलांबर गार्डन हाउस में। माँ को पता है, काली महाराज आए आपको प्रणाम करने, प्रणाम किया। वो छोटा सा कमरा जहाँ माँ का फोटो तस्वीर रखी है, वही कॉर्नर में माँ बैठी थी। और वहाँ पर काली महाराज ने कहा, माँ मैंने आपके ऊपर कुछ लिखा है, आप अनुमति दीजिए, मैं आपको सुनाऊंगा, आप उसको हाँ कहेंगी तो बोले ठीक है सुनाओ। तो माँ तो वैसे ही अपने आवरण में रहती थी, चादर से मुंह का ढका हुआ, वो आवरण में माँ वहाँ कॉर्नर में बैठी रही। और वो ये जो थ्रेशोल्ड वहाँ उसके पास, दरवाजे के पास काली महाराज बैठ गए। और उन्होंने जो आज हम स्तोत्र बोलते हैं वो बोलना शुरू किया। और माँ अंदर ही बैठी बैठी थी, माँ ध्यानस्थ हो गई, समाधि में चली गई। जब राम कृष्ण गत प्राणा तन्नाम श्रवण प्रियाम तद्भाव रंजिताकाराम प्रणमामि मुर्मु, ये वाक्य आया, तब देखा कि वहाँ साक्षात श्री राम कृष्ण बैठे। तद्भाव रंजिताकारा,
उन्हीं के भाव में रंजित है। ये माँ का श्री राम कृष्ण में ही स्वरूप था, लेकिन इस प्रकार स्त्री रूप में आके मातृ रूप क्या होता है, जगन मातृ स्वरूप, सबकी माँ कैसी हो सकती, माने जिसने ये सृष्टि को उत्पन्न किया, प्रत्येक जीव के लिए जिसकी करुणा है। जब अवतार मनुष्य रूप में आते हैं तो केवल मनुष्यों का ही कल्याण नहीं होता, मनुष्यों के साथ देवता लोग, गंधर्व लोग, किन्नर, विद्याधर, सिद्ध, चारण, ये सब लोग धन्य हो जाते हैं। गंधर्व लोग आदि, इनका कल्याण होता है। पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है, प्राणी जगत का कल्याण होता है। इसीलिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण का समय बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्मानंद जी बोलते थे, अभी जो समय चल रहा है बहुत शुभ समय है, इस समय में बहुत लोग मुक्त हो जाएंगे, बहुत जीव मुक्त हो जाएंगे, और ठाकुर का जो ये खेल चलेगा 800,000 साल तक चलेगा। ये जो वास्तविक मुक्ति के करीब आए हैं, जिनके अंदर अभी भूख लगी है स्वरूप की, ये जगत भोग के, इंद्रियों के भोग करके जो ऊब चुके हैं, उनको अभी कब तक करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करना है, ये क्यों हमारे जीवन में आना चाहिए, क्यों करूं मैं, ये जब आएगा, क्योंकि यही करना है, सब करते करके हम भी करेंगे नहीं, सब करते करने दो, जिनको समय नहीं आए करने दो। लेकिन जिनको महाराज कल भी बोल रहे थे ना आपको कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, कितने होंगे यहाँ, 100,000 बोल रहे थे, कितने लोग होंगे यहाँ। श्री राम कृष्ण को भगवान बोल के उनके सामने नतमस्तक हो सकना सबके बस की बात नहीं है, हमने देखा है, अनुभव किया है। ऐसे ऐसे हाथ मिनिस्टर करता है ना, मंत्री, सबको बस ऐसे करते हैं। प्रणाम करना, झुकना, स्वामी जी ने इसलिए अपने पत्रों में 3 जगह लिखा है, जो श्री राम कृष्ण देव के सामने नतमस्तक होगा उसका सोना हो जाएगा। सोना हो जाएगा माने वो मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा, ये बंधन से निकल जाएगा, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। और जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए ही ठाकुर आए हैं। कल मैंने ये कहा था, बात निकली थी, वीरेश्वरानंद जी ने नागपुर में 82 जनवरी कि 83 जनवरी था, आए थे जब दीक्षा वगैरह हुई, बहुत लोगों की दीक्षा हुई, और जब रात को खाने के बाद महाराज के पास सब लोग जाके बैठते थे, उस समय वो आत्मानंद जी भी हर समय नागपुर में रहते थे, आते थे। आत्मानंद जी आए थे और महाराज जी के परम मित्र जो हमारे प्रिय स्वामी वागीश्वरानंद जी, जिनके बहुत भजन है, बहुत अच्छे भजन है उनके, वो वागीश्वरानंद जी, वो महाराज जी के एक चरण के पास आत्मानंद जी बैठे थे, दूसरे चरण के पास वागीश्वरानंद जी बैठे थे। और आत्मानंद जी कुछ पूछते थे, महाराज उस समय जरा क्या आपने दुर्गा पूजा देखी, वहाँ का हम सुनते कैसा, वो जरा बताइए। महाराज जी ने वहाँ की दुर्गा पूजा का वर्णन किया था, क्या देखा था उन्होंने 1916 में, अरे वंडरफुल, उसका वर्णन सुनते गए थे, तभी हम ही लोग कहाँ पहुँच जाएंगे। इस प्रकार महाराज ने वर्णन किया था। फिर इन्होंने पूछा अमर महाराज ने कि महाराज ठाकुर के पास आने से 3 जन्म में मुक्ति हो जाएगी, माने क्या। गीता की बोल छे, गीता में क्या बोला है, उनको समझा ही नहीं महाराज को क्या एग्जैक्टली चाहिए। फिर खुद ही महाराज बोले, प्रभु महाराज खुद ही बोले, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सोर्जुन। मेरे दिव्य जन्म कर्म जो जानता है, माने मुझे जो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर इस प्रकार तत्व रूप श्री कृष्ण जब गीता बता रहे हैं, तो वो क्या श्री कृष्ण वासुदेव थे, वसुदेव देवकी के पुत्र थे? नहीं, उन्होंने अपने आप को पूरी सृष्टि के साथ एक कर दिया था। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। क्यों? क्योंकि मैं ही हूँ आपको छुड़ाने वाला। ये कृष्ण जानते थे। यही इसी प्रकार का भाव इन लोगों का होता है जब ये अवतार आते हैं। माँ जब अपने आप को परमा प्रकृति बोल रही है, तो माँ जानती पूरी सृष्टि मैंने उत्पन्न की है। जो उत्पन्न करता है इसको तो हम माँ बोलते हैं। जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी को गर्भधारिणी माँ बोलते हैं। ठाकुर बार बार बोलते थे ना, गर्भधारिणी माँ जो अभी नहबत में रहती है, चंद्रा देवी, जो मंदिर में जिनकी पूजा होती है, माँ काली, दोनों एक ही है। और माँ शारदा को कहा आप भी वही है, आप भी मेरी वो माँ काली ही है।
क्यों? सत्य भी था वो, और माँ का वो स्वरूप था, माँ वैसी ही थी। ठाकुर जानते थे वे युग्म लीला करने के लिए आए थे, जीवों को मुक्ति देने के लिए आए थे। अभी इस समय बहुत जीव मुक्त हो जाएंगे, और हो रहे हैं। कितनी घटनाएं मालूम हो रही है कि कैसे कैसे जीव छूट रहे हैं। आखिरी समय ठाकुर ने भी बोला था, जिसका पहले नहीं हुआ उसको अंत समय में होगा। आप लोगों ने एक घटना तो खूब है मेरे पास, लेकिन अभी समय कम है। आपने कुसुम की घटना सुनी होगी, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी है, सुनी है? हाँ, नहीं मालूम, लेकिन बाद में बताएंगे फिर। हाँ, वो दिखाती है कि कैसे हमारे जो उद्बोधन में भी आई थी, और सबसे पहले वेदांत फॉर द वेस्ट में आई थी। वो वेदांत फॉर द वेस्ट में ना, वो जो जिसमें स्वामी वो जो बम्बई के महंत थे और होनोलुलु में गए थे। हाँ, निरामन जी नहीं महाराज, उनके पहले शंभुदानंद जी ने यह घटना बताई है कि उनको प्रश्न था कि कैसे 3 जन्म में मुक्ति हो जाएगी। तो खोका महाराज ने कहा, मेरे जीवन की घटना बताता हूँ, और जो घटना बताई उससे दिखाया कि कैसे वो उनकी एक शिष्या रांची में जिनका शरीर शांत हुआ, वो मरने के बाद में 2 लोगों ने देखा, उसका हाथ पकड़ के घर के बाहर निकाल के बाहर जा रहे, और वो लोग देख रहे खोका महाराज कहाँ से आ गए। बाद में जाके देखा, वो कुसुम कहती है कि मेरा हाथ तो ठाकुर ने पकड़ा था। मैंने कहा, ठाकुर आप कैसे आ गए? तो वो बोलते हैं कि तू खोका से प्यार करती है ना, इसलिए मैं खोका रूप में आया था, लेकिन मैं ही था, चलो। और ठाकुर मुझे उठा के लेके गए रामकृष्ण लोक में, और मैं वहाँ हूँ। अब रामकृष्ण लोक का तात्पर्य है, हम लोग शास्त्रों में जिसको वैकुंठ बोलते हैं, जिसको कैलाश लोक बोलते हैं, जहाँ सत्य लोक बोलते हैं, ब्रह्म लोक बोलते हैं, जहाँ से पुनरावर्तन नहीं है। ब्रह्म लोक में 2 प्रकार है। मैंने पूछा था, आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंत पुनरावर्ती है, तो हमारे महाराज ने बताया था आप ब्रह्म, और सभी लोगों ने कहा है आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंत पुनरावर्तिनोर्जुन, ये कहा है। तो वो ब्रह्मलोक अलग है। ये साधना से, ईश्वर कृपा से जो जीव जाते हैं वो ब्रह्मलोक अलग है, वहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता। अगर आप वेदांत सीख रहे हैं इस प्रकार साधना करके, किसी ने कल शमदम पूछा था, ये सब जीवन में शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान कब आएगा? यम नियम अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसमें से एक भी लाते लाते कितने जन्म जाएंगे पता नहीं उसमें बैठने के लिए। और इनमें से एक एक गुण ऐसा है कि वो आपको सिद्ध कर देता है। अहिंसायाम प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। अहिंसा में जो बैठ जाता है उसके सामने वैरत्याग, जो दुश्मन है वो दुश्मनी भूल जाते हैं। शंकराचार्य ने जो वहाँ पर स्थान किया ना, जिस वहाँ वो देवी का वो साउथ का शंकराचार्य ने किया, हमारा आश्रम है यहाँ पर, कालड़ी के बगल में। नहीं कालड़ी श्रृंगेरी में उन्होंने क्यों स्थान बनाया? क्योंकि श्रृंगेरी में उनको ये दर्शन दिया, एक बड़ा कोबरा ऐसा हुड़ फैला के दोपहर को बैठा है, और वो कोबरा की छाया में वहाँ एक मेंढक बैठा है। अब कोबरा तो मेंढक को खाता है, लेकिन ये कोबरा ने उस पर छा दिया। जब मेंढक ने छलांग लगा के चला गया, कोबरा ने अपना हुड नीचे करके चला गया। शंकराचार्य समझ गए कि ये जगह अहिंसा में प्रतिष्ठित है, यहाँ कोई साधना करेगा तो जल्दी ऊपर जाएगा। ये लोग जब कुछ प्रतिष्ठाएं करते थे तो सूक्ष्म दृष्टि से इन बातों को देखकर फिर वहाँ स्थान चयन करते थे। कितनी बातें याद आ रही। माँ ने कहा था जयराम वाटी शिव स्थान है, आपने पढ़ा है कहीं? 21 से 1-2 ने पढ़ा है। शिव स्थान क्यों है शारदानंद जी ने पूछा था, तो शारदानंद जी को माँ ने कहा था आखिरी समय, मेरा जन्म कहाँ हुआ पता लगाओ। और वहाँ एक वो धाई थी, उनका नाम था, बताऊंगा आ जाएगा। तो वो धाई का नाम बोले वो उसने मुझे जन्म दिया था, उसको पूछो। तो गए वो वहाँ ये किशोरी महाराज और राममय महाराज जयराम वाटी में थे, तो उनको खबर दी
कि जाओ, वो क्या नाम उनका, वो 95 की हो गई थी बुढ़िया, तो जिन्होंने माँ को मैंने ये किया था जन्म के समय दे दिया, हाँ ना, तो उन्होंने कहा कि आपको एक शरद महाराज के माँ का संदेश आया है। माँ को आपने कहा कौन सी कुटिया में, वहाँ 2 कुटिया थी मुखर्जी घराने की, कि जहाँ पर प्रसव होता था, बच्चे का जन्म होता था। तो वो अंबिका दाई, तो वो बोले दिखाना है शाहरुख का जन्म का स्थान, तो दिखाऊंगी, लेकिन बोले 5 रुपये लूँगी। तो शरद महाराज को पता है 5 रुपये बहुत बड़ी चीज़। शरद महाराज बोले बताओ 50 रुपये देंगे, तो 50 रुपये देंगे, बोले चलो। तो किशोरी महाराज गए और वो अंबिका दाई को लेके आए वहाँ पर, और वो बुढ़िया गई एक कुटिया में उसके हाथ में एक डंडा था, डंडे को ठोक 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 करके इधर उधर करने लगी, एक डंडे का जगह का ठक करके बोले हाँ यहाँ शाहरुख का जन्म हुआ था। अब वो चिन्हित कर लिया उन्होंने, एक चिप वहाँ पे ठोक दी ये किशोरी महाराज ने, और बोले पैसा, तो पैसा 50 रुपये दे दिया उसको। अब पैसा देने के बाद बोले लेकिन तुम ये कर क्यों रहे हो, शाहरुख का जन्म यहाँ हुआ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम क्यों यहीं क्यों, क्या है। बोले अरे माँ आपको मालूम नहीं, अभी तो माँ शारदा कौन है जानती हो, माँ भगवती है, देवी है साक्षात। जब माँ का बीमारी है, आखिरी बीमारी है ये, माँ बाहर नहीं आएगी, बाद में माँ का मंदिर बनाना पड़ेगा, मंदिर के लिए जन्म का स्थान चाहिए, इसलिए तुमसे जन्म का स्थान पूछा। ये हाँ यहाँ मेरे शाहरुख का मंदिर बनेगा, शाहरुख का मंदिर बनेगा, हाँ मंदिर बनेगा यहाँ पर, ये 50 रुपये ले लो, ये मंदिर के लिए 50 रुपये ले लो। हमें लगता है कितनी लालची थी बुढ़िया, लालची नहीं थी, ये सब दिखाने के लिए है, हम लोगों को दिखाने के लिए है। ये इन लोगों के साथ जो लोग आते हैं ना, वो सामान्य जीव नहीं होते, सामान्य जीव नहीं होते, वो लोग बड़े ऊंचे अधिकारी पुरुष होते हैं, और वो दिखाते हैं क्या, तो करके जैसे वो अंबिका दाई ने 50 रुपये दे दिया, इन्होंने किया तो निश्चित हो गया। वो बाद में वहाँ खुदाई करने के लिए बताया, खोदा गया, खोदा किसने, अमजद का भतीजा सलीम था, वो सलीम ने वहाँ खोदा, और 2 4 5 फीट हो गया, कुछ नहीं मिला, संदेश किया, माँ बोले नहीं और खोदो, 10 फीट हो गया, माँ बोले और खोदो, 15-20 फुट जब खोदा गया, तो वो किशोरी महाराज पानी निकालते थे बाल्टी से, पानी और मिट्टी, और वो सलीम खोद रहा था आगे। बाद में बोलता है 15-20 फीट के बाद में, महाराज इधर ये देखो, एक आप लोग जिसको भगवान करके पूजा करते हैं ना, वो लगा है, तो बोले डाल दो उसमें बकेट में, तो वो बकेट में डाल दिया, खींचा, इतना बड़ा शिवलिंग दिखा। वो शिवलिंग आज भी जयराम बाटी के मंदिर में रखा है, वहाँ एक कॉर्नर में उसकी पूजा होती, उसको भी बिलो पर एक माँ ने कहा इसकी पूजा मत करना, लेकिन वैसे ही मंदिर में रख देना। तो वो वहाँ लेके माँ को दिखाया गया, माँ ने बोला हाँ इसीलिए इसको शिव क्षेत्र कहा था, जहाँ शिव है वहीं शक्ति जाती है। माँ ने जयराम बाटी में क्यों जन्म लिया। ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं, ये हम लोग स्थूल बुद्धि है, और ये बातें दिखती है, समझती है, अनुभव में आती है, हमको थोड़ा सूक्ष्म होना पड़ेगा, फाइन होना पड़ेगा। हिमालय हिमालय हिमालय, क्यों हिमालय बोलते। ऋषिकेश में एक पहाड़ पर स्वामी जी ने जब तपस्या में थे, एक कल की बात आज बता देता हूँ, स्वामी जी ने देखा था एक ऋषियों का समूह, वो पहाड़ से ऊपर नीचे आ रहा है, आया ही वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी, है ना एक श्लोक, वो एक हाँ आया ही वरदे देवी, वो लिखा है उसमें किताब में, हाँ लेकिन गायत्री चंद्र साम जगह ब्रह्मयोनि नमोस्तुते, ये जो श्लोक है ये स्वामी जी ने सुना कैसे वो, और स्वामी जी ने कहा कि उस समय इसको लोग इस प्रकार, अभी जब हम जैसा बोलते वैसा नहीं बोलते थे, अलग प्रकार से बोलते थे। ये हमारी जो परंपरा, सनातन परंपरा कहते हैं ना, हजारों सालों से चलती आई है। तो ये ठाकुर मास के साथ हम जुड़ते हैं, माने क्या, हमारी सनातन परंपरा के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। अब इसका अधिकार लगता है उसके लिए, चित्त शुद्धि लगती है, संस्कारों की शुद्धि लगती है उसके लिए, और जिनके वो संस्कारों की शुद्धि हुई है वो लोग अपने आप इनके पास आ जाएंगे। ये माँ का वास्तविक वो स्वरूप है करके माँ कितने ब्लंटली बोलती है, मेरे माता पिता बड़े शुद्ध थे इसलिए तो भगवान ने उनके घर में जन्म लिया। अरे उनके घर में जन्म लिया भगवान ने, माने ईश्वर ने, माने किसने, तुम्ही ने तो लिया। माँ खुद बोलती थी
इसीलिए उनके घर में ईश्वर ने जन्म लिया। वृंदावन में जब ठाकुर के शरीर जाने के बाद माँ आई थी और वहाँ तपस्या में ध्यान में ही रहती थी। 6 साल तक कोई वो जयराम वो छोटे 6x6 के कमरे में रह सकता है? माँ क्यों रह सकती थी? क्यों रही? शरीर बोध ही नहीं, रात दिन समाधि में है। एक दिन योगेन माँ को बोलती है, योगेन तू मेरी पूजा सूखे बेल से करती है? योगेन माँ क्या करती है थी, बेल पत्ता वहाँ मिलता नहीं था तो दक्षिणेश्वर में जब आती थी तो बेल खूब लेके घर में कपड़े में बांध के रख देती थी, पानी छिटकती थी, लेकिन सूख तो जाता ही है, सूख जाता। लेकिन माँ के मुंह से क्या निकला, तू मेरी, बोले माँ आपको कैसे मालूम? बोले नहीं, मैं सुबह ध्यान में बैठी थी तब देखा कि तू मेरी पूजा, पहले मेरी पूजा, फिर तब देखा कि तू शिव की पूजा। नहीं माँ, पहले क्या बोला? माँ नाम रूपों के परे थी। ये देवी देवता वगैरह हम लोगों के लिए है, ये भेद देवी देवता। उपनिषदों में, केन उपनिषद में यही दिखाया है। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, इनके सामने यक्ष आता है, बड़ा तेजस्वी यक्ष, और वो तेजस्वी यक्ष आने से सब, इंद्र भी डर जाता है। इंद्र बोलता है अग्नि को, जाओ तुम देख के आओ जरा कौन है। तो वो इंद्र अग्नि जाता है और पूछता है कि आप कौन हैं? तो वो बोलते हैं तुम कौन हो? अब तुम बोलने से जरा लग गया। बोले मैं अग्नि हूँ, जातवेदा, सब कुछ जला सकता हूँ। अच्छा, ये ताकत है, जलाओ। एक घास का तिनका डाल दिया, जलाओ इसे। अग्नि नहीं जला सका, ऐसा करके वापस आ गया। वरुण गए, कौन हो तुम? मैं वरुण, जल, सब कुछ बहा ले जा सकता हूँ, बहा दो इसको। वो घास का पत्ता वरुण नहीं जला सका, बहा सका। वायु, मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ, बोले उड़ाओ इसको, नहीं उड़ा सका। अब जब ये तीनों बड़े बड़े देवता, हमारे पृथ्वी को चलाने वाले, भूलोक को कंट्रोल करने वाले, अग्नि, वायु, जल, तीनों तत्व जब फेल हो गए, इंद्र भी डर गया। अब इंद्र की बारी थी, लेकिन सामने से वो यक्ष गायब हो गया। अब इंद्र राजा है देवताओं का, उसके अंदर राजा क्यों है? विवेक है उसके अंदर, उसका दिमाग ठिकाने पे है, सब वो समझदार है। उसने अहंकार नहीं किया, हाथ जोड़े, प्रभु आप कौन थे? आपने इन तीनों को तो दर्शन दिया, उनसे बात की, मुझे तो सामने ही नहीं आने दिया, मैं इतना पतित हूँ, आप प्रकट हो जाइए। तब वो प्रकट हुए, लेकिन कैसे? उमा देवी के रूप में, हिमावती कहा है उसको, वो देवी रूप में प्रकट हुए और उन्हें कहा मैं ही ब्रह्म हूँ और मेरी शक्ति से तुम शक्तिमान हो। ये जो भी हम सीख रहे हैं ना यहाँ, वही इंद्र को भी बताया, क्योंकि देवता अभी हम ही लोग देवता बनते, हम लोग कई बार स्वर्ग में गए होंगे इसके पहले, वहाँ से जाके आगे तभी कहीं इतना मुक्ति विक्ति मोक्ष की इच्छा होती है, नहीं तो कहाँ होती। तो मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मेरी ताकत से तुमने दानवों को जीता है, अपनी ताकत से नहीं, उसकी ताकत मत भूलना, ये बताया। और इंद्र ने स्वीकार किया और वो उमावती, हेमावती वो गायब हो गई। तो ये क्या बताने के लिए? शक्ति को कोई नाम रूप नहीं है। प्राण लेवल में, जब हम प्राण लेवल में चले जाते हैं, नाम रूप खत्म हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये मूल नीचे के 3 स्थूल चक्रों से मन थोड़ा उड़ गया कि आदमी सूक्ष्म में पहुंच जाता है। जितना सूक्ष्म में जल्दी पहुंचेगा, उसका ये भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी, भेद नहीं रहेगा ज़्यादा। हम क्यों देखते हैं? जितना स्थूल बुद्धि रहता है, उतने उसके अंदर भेद बुद्धि ज़्यादा रहती है। मैं, तू, मैं खूब ज़्यादा रहता है, मेरा, तेरा, ये सब ज़्यादा रहता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर कहते हैं प्राण की जगह, प्राण, नाभि स्थान, वहाँ ये प्राण, ऐसे 5 कोशों को भी बता गया है कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश यहाँ है, आनंदमय, आज्ञा चक्र। तो ये सब बातें
इस प्रकार की है, ये सत्य है। शास्त्र और ये महापुरुष अपने जीवन में यही हमें दिखाते हैं। अब माँ साक्षात वही भगवती, तीन गुणात्मक वैष्णवीं शक्तिम, वो श्री कृष्ण भगवद गीता में आचार्य शंकर जब भगवद गीता का उपोद्घात कहते हैं, उसमें कहते हैं कि मैं भगवान को कैसे, वो जिसके अंदर 6 गुण है उसको भगवान कहते हैं। भग, जिसके पास भग है वो भगवान, जिसके पास विद्या है वो विद्यावान, जिनके अंदर गुण है वो है गुणवान। तो यह है भगवान। भग तेजोश्वर्य इच्छा बल तेज वीर्य सदा संपन्न, ऐसा वो ये है उसका। तो ये स्वरूप ईश्वर का होता है। तो वो ईश्वर जिसके अंदर शक्ति है, ओज है, तेज है, बल है, वीर्य है, ज्ञान है। ज्ञानेश्वर्य तेजो बल वीर्य सदा संपन्ना त्रिगुणात्मिकाम स्वाम माया मूल प्रकृतिम वशीकृत्य। स्वाम माया मूल प्रकृतिम वशीकृत्य। स्वाम माया मूल प्रकृति क्या है? सत्व रज तम, यही प्रकृति है, मूल प्रकृति। मैं उसको वश करके मैं इस वसुदेव देव की अंशात कृष्ण खिल संबभूव, मैं कृष्ण बोल के वसुदेव देवकी के अंश से मैं अवतरित हुआ हूँ। ये वो भगवान है। उन्होंने ये अर्जुन को ज्ञान दिया है। भगवद गीता सामान्य मत समझना, इसको सामान्य ज्ञान नहीं है। भगवद गीता उपनिषद है। ऊपर गीता, भगवद गीता का एक श्लोक भी अंदर उतर गया, घुस गया, समझ गया तो ज्ञान हो जाएगा। ये उसकी है। ये शंकराचार्य ने शुरू की कमेंट्री में लिखा है करके। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शंकर की एक है वही है, लेकिन तुम लोग किसी की कमेंट्री मत पढ़ो, खुद पढ़ो। क्योंकि हम लोग कौन सी अवस्था में है? द्वैत की अवस्था में है, विशिष्टाद्वैत की अवस्था में है, वो समझ सकते हैं। या द्वैत की भाषा में ही समझेंगे, या विशिष्टाद्वैत की भाषा में अंशांशी भेद में ही समझेंगे, या अद्वैत के रूप में समझेंगे, जिसको शंकराचार्य ने विवर्तवाद में रज्जु सर्प करके बताया है। वो विवर्तवाद में, रज्जु सर्पबोध में इन तीनों को केवल एक भ्रम बोला है, भ्रमात्मक। श्री राम कृष्ण भी वही बोलते थे, भ्रम है ये जगत दुनिया। और माँ भी वही बोलती थी, माँ को भी मालूम था वही। एक बार ऐसे माँ नाराज हो गई। माँ जयराम वाटी में, कामारपुकुर में, कहाँ ठाकुर के घर के लोग ठाकुर के मंदिर के लिए जगह नहीं देना चाहते थे। उनके अंदर आ गई मैं तू तू, पैसा। शरद महाराज ने 3-3, 4-4 गुना पैसा देकर जमीन खरीदी है, चाहे जयराम वाटी चाहे कामारपुकुर, क्योंकि ठाकुर के वंशज है। माँ के जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूँ, समय हो रहा है मेरा। माँ का मंदिर बना अक्षय तृतीया के दिन 1923 में, उसका उद्बोधन हो रहा था। ये घटना जिन्होंने देखी उन्होंने बाद में बताई और वो हम तक पहुंची। तो वहाँ पर एक बुढ़िया वो जाती थी और बोली, अरे देखो श्री राम कृष्ण के साथ शादी की बात मेरे लिए भी चली थी। उस समय मैं भी छोटी थी, मेरे लिए भी वो लोग देखने आए थे, लेकिन नहीं जम सका, नहीं तो आज मेरा मंदिर होता यहाँ। देखो कैसा मनुष्य सोचता है। और ये बात किसी ने सोची और ये बात शरद महाराज को बता दी कि वो बुढ़िया ऐसी ऐसी बोल रही थी, इस प्रकार बोल रही थी कि मेरी भी बात श्री राम कृष्ण देव के साथ चली थी, लेकिन नहीं हो सका। हाँ, शरद महाराज का भाव देखिए, शरद महाराज का भाव देखिए। उन्होंने उनको बुलाया, एक वस्त्र दिया, 500 रुपए दिया और प्रणाम किया। माँ, श्री राम कृष्ण देव के साथ आपकी बात चली थी, आप भी हो गई पार। ये भाव था। श्री राम कृष्ण देव के साथ इस प्रकार संबंध जुड़ना। माँ तो माँ थी, वो तो चिन्हित थी, लेकिन पहले तो 10 जगह घूमे इधर उधर, इसकी बेटी उसकी बेटी इसकी बेटी, बाद में बता रहे इधर उधर मत जाओ, वो वहाँ जयराम वाटी का मुखर्जी के घर में लड़की है। यही हुआ था ना। तो ये माँ एक विशेष थी। सभी को वो दैवी मातृत्व, माँ की इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं हैं कि बताने से हम लोगों को ना ऐसी ऐसी बातें खुल जाती है। ये जो साधक जीवन के लिए हमें एक विशाल दृष्टि मिलती है। हम लोग बहुत छोटी दृष्टि से साधना करते हैं। हमको साधना के लिए ना ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर नहीं उठना है, हमें ऊपर से देखना है। जब हम ऊपर से देखेंगे साधना में, तब हमारा जल्दी जल्दी ये विशाल हृदय खुल जाएगा।
और हमारे अंदर अपने आप एक क्षमा वृत्ति आ जाएगी। सबसे बड़ी माँ को पूछा था सबसे बड़ा गुण क्या है, माँ ने क्या कहा था, बेटा क्षमा। क्यों कहा माँ ने क्षमा? उसके पीछे भी कारण है। ये जो दुर्वासा ऋषि थे उनके अंदर भी आया था भाव, ये सबसे बड़े देवता, इनके अंदर सबसे बड़ा कौन है, जो क्षमाशील है, सबसे बड़ा वही बड़ा है, ये भाव उनके मन में था। वे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास गए, लेकिन उन्हें तीनों भी तो एक ही स्वरूप है, लेकिन वो अलग अलग प्रकृति के लिए, कोई सत्व का मालिक है, कोई रज का मालिक है, कोई तम का मालिक है। लेकिन जब वो भगवान नारायण के पास गए और जाके सीधे एक पैर की लात मार दी छाती पर नारायण के, तो नारायण विष्णु जाके उनका चरण पकड़ के बोले, ले 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 आपको कितना कष्ट हुआ होगा, मेरी ऐसी कठोर छाती, आपने मेरी कठोर छाती में लत्ता प्रहार किया, मुझे मार दिया, तो आपके इसको कष्ट हो गया, मुझे क्षमा कर देना। तब भृगु ऋषि ने परीक्षा ली थी ऐसी और बोला कि आप ही देवाधिदेव हो, आपके अंदर सबसे ज़्यादा क्षमा है। वैष्णव धर्म में क्षमा को खूब महत्व है, क्षमा को खूब महत्व है। और वास्तविक क्षमा करने का दूसरा अर्थ क्या है, सहनशीलता, सहना। हम लोग सह नहीं सकते, क्यों नहीं? माँ के जीवन की एक घटना अंतिम, माँ, पगली मामी, राधु और वो नलिनी दीदी और वो माखू दीदी, वो इतने बहुत ज़्यादा, भाई लोग भी उल्टा पुल्टा बोलते थे, माँ सब सह लेती थी। माँ के अंदर कैसा ज्ञान था, विज्ञान सहित ज्ञान माँ के अंदर हमेशा था। दिखती थी सादी भोली भाली वहाँ की एक गांव की बेटी, जो श्री रामकृष्ण देव की पत्नी बोल के समझते थे लोग, उनको मालूम नहीं था कौन हमारी सारू दीदी है। वो काली मामा ने इनको पूछा था, वो गिरीश बाबू को, अरे आप, हम तो दीदी ने हमको छोटा सा बड़ा क्या, ये आप क्या देवी कहते हो, समझते हो, हमको तो कुछ समझता नहीं। अरे तुमने सैकड़ों बार सर काट के तपस्या की है, तब कहीं उनके भाई बने हो तुम, ऐसे नहीं भाई बने उनके। जगन माता मनुष्य शरीर में आई है, तुम उनके भाई हो के उन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया है, अपनी गोद में खिलाया है, कंधे पे लिया है, सामान्य बात है ये, तुम्हें क्या चिंता है? गिरीश बाबू ने उनको जवाब दिया था। तो ये माँ मैं कौन सी बात बोल रहा था अभी इसमें, सहनशीलता। तो ये माँ केवल एक बात बोलती थी, किसी ने पूछा कि माँ ये लोग इतनी गाली देते हैं तुम्हें, आप कैसी सहन करते हो? माँ ने क्या दिया, देखो हम लोगों के लिए बहुत फायदे की बात है। साधना में केवल ये बात अगर हम ध्यान रखेंगे, दूसरों के शब्दों को सत्य लेना नहीं। कोई स्तुति भी करता है ठीक है, निंदा भी करता है ठीक है, जो बोलता है बोलने दो। क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि है ना, परमा प्रकृति, वो पहले सत्वरज तमात्मक तीनों से उत्पन्न हुई है। सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? शब्द तन्मात्र, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये स्थूल पृथ्वी बन गई। शब्द से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश। आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? श्रोत्रेंद्रिय करके हमारे यहाँ अध्यात्म के लिए बोलते पहले श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले श्रवण, गुरु के मुख से श्रवण को खूब महत्व है ये। तो ये शब्द, श्रवण, आकाश तत्व, ये सब एक है। अब माँ का ये ज्ञान पूरा पक्का है, वही तो बनी है, वही तो तीन अपनी त्रिगुणात्मिका 3 गुणों से तो उसने तो ये सृष्टि फैलाई है। तो माँ, जब रास बिहारी महाराज ने पूछा, जिनको अरूपानंद स्वामी, जिन्होंने पूछा माँ आप इतना कैसी सह लेती है? माँ बोलती तो उसमें क्या है, मैं तो बोलती हूँ कि जो कुछ भी बोलते हैं वो क्या है, तो मात्र शब्द है, आवाज है। किसको कुछ हुआ? नहीं हुआ। मूर्ख, सबको लगा किसको बोला, मैं तो नहीं। महाराज ने बोल दिया, बहुत हो गया ना, उतर जाओ। नहीं, मूर्ख। अभी तक तो साला बोलने दिया हमको, अब बोलते हैं मूर्ख, अब बोलते उतर जाओ। हमने क्या बिगाड़ा इनका? ये आता है ना। अभी हमको उसमें आवाज दिखता है क्या? नहीं, ये भी आवाज है। मूर्ख, ये भी एक आवाज है। और हमारे ओंकारेश्वर के रामानंद सरस्वती मार्कंडेश्वर आश्रम के महंत थे,
बड़े ज्ञानी पुरुष थे, अच्छे। वो बोलते थे हमेशा, स्वयं तो ज्ञानी थे, हम लोग जब बात करते थे बोलते थे। आप कभी नागपुर में 5 बार आए प्रवचन देने, मांडुक्य के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन है उनके। तो बोलते थे अगर हम मूर्ख नहीं होते तो हमारा जन्म ही क्यों होता? हम मूर्ख इसलिए तो जन्म हुआ। मूर्ख का संस्कृत में होता है अर्थ मूढ़। मूढ़ माने यहां चलित में मूर्ख। अगर हम मूढ़ नहीं होते, माया से मोहित होके मूढ़ नहीं बने होते, तो क्यों जन्म होता हमारा? बहुत बातें हैं, फिर कभी अगर इच्छा हुई तो माँ की बातें हम लोगों के लिए आई ओपनर है। ऐसा देखना पड़ता है, ऐसा समझना पड़ता है, और ये ऐसा है सत्य। जब हमें सत्य मालूम नहीं होता ना, हम किसी के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, इसने गलत किया, ऐसा करता है, वैसा किया, ये वो। अरे किसी के ऊपर कुछ दोषारोपण मत करो, कुछ नहीं, कोई देखना ही नहीं है, वो खेल है, खेल चल रहा है। माँ किसी का दोष नहीं देख सकती थी। एक ललित बाबू जो आते थे माँ के पास, खूब डॉक्टर थे, उनका हो गया कुछ पतन हो गया। सबको लगा अभी तो माँ उनको आने नहीं देगी अपने पास। वो भी डरते डरते 1 महीने के बाद में आए तो आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा कर रोने लग गए। क्यों? उनकी नज़र में कुछ नहीं, ये गुणों का खेल चल रहा है, गुण हमसे करवा रहे हैं, खिला रहे हैं, हमें क्या थोड़ी परिवर्तन करके इन लोगों के जीवन जब हम अंदर से भीतर से देखेंगे तो हमारे भीतर भी वो सब आ जाएगा। और सहनशीलता, या ये माँ ने जो बोला है कि बाबा सब सहन करो, कोई पराया नहीं है। कोई पराया नहीं मैंने क्यों है? सब सत्व रज तमस से उत्पन्न हुए हैं, सब सृष्टि तो सत्व रज तमात्मक है, सभी तो एक ही चीज से आए हैं। कौन किससे दुश्मनी करे कौन, लेकिन हम कर लेते हैं, मेरा मेरा तेरा तेरा, मेरा धर्म तेरा धर्म। ये थोड़ी बोला इन्होंने करने के लिए, सब कर लेते हैं, मेरा धर्म तेरा धर्म, तू छोटा मैं बड़ा। बस इसके ऊपर उठना है तो हम माँ के पास पहुँच जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।